मंथरा का चरित्र ऐसी महिला का था जिसे भगवान राम को वनवास दिलाने के लिए जिम्मेदार माना जाता है। लेकिन पृथ्वी पर मंथरा का जन्म जिस उद्देश्य से हुआ था वह बहुत ही गहरा था। धरती से राक्षसों का संहार करने में मंथरा की महत्वपूर्ण भूमिका थी। जो मंथरा रामायण काल में राम को वनवास देने के लिए उत्तरदायी थी, वास्तव में वो मंथरा कौन थी? पौराणिक जानकारी के अनुसार मंथरा भक्त प्रहलाद के पुत्र विरोचन की पुत्री थी। जब एक बार विरोचन और देवताओं के बीच में युद्ध हुआ था तो विरोचन ने देवताओं पर विजय प्राप्त की थी। लेकिन कुछ ही समय बाद देवताओं ने एक षड्यंत्र रचा और ब्राह्मण स्वरूप धरकर विरोचन से भिक्षा में उसकी आयु ही मांग ली। इस प्रकार विरोचन की मृत्यु के बाद सभी दैत्य यहाँ वहां भाग रहे थे और उनका कोई राजा भी नहीं था। पौराणिक धर्म ग्रंथों के आधार पर बताया जाता है कि ऐसे समय में मंथरा ने दैत्यों का नेतृत्व किया और देवताओं पर फिर से विजय प्राप्त की। देवता भी दैत्यों के डर से इधर उधर भागने लगे और भगवान विष्णु के पास पहुंचे। तब भगवान विष्णु के आशीर्वाद से देवराज इंद्र ने मंथरा पर आक्रमण किया। देवराज इंद्र के वज्र के प्रहार से मंथरा पृथ्वी पर जाकर गिरी और उसकी मृत्यु हो गई। इंद्र के वज्र के प्रहार से भक्त प्रहलाद के पुत्र विरोचन की पुत्री मंथरा की मृत्यु तो हो गई, लेकिन मंथरा ने भगवान विष्णु से बदला लेने की ठान ली। मंथरा अपनी मौत के लिए और अपनों से दूर होने के लिए भगवान विष्णु को उत्तरदायी मानती है और वह भगवान विष्णु से बदला लेने के बारे में सोचते सोचते प्राण त्याग देती है। इसी बदले की भावना से उसने त्रेता युग में रामायण काल में भगवान विष्णु से बदला लेने के लिए फिर से पुनर्जन्म लिया और भगवान राम के जीवन को तहस नहस कर दिया। पौराणिक जानकारी के अनुसार जो कुबरी मंथरा थी वही श्री कृष्ण के द्वापर युग में कुब्जा के नाम से जानी जाती है।